तो फंक्शन ऑफ ब्लड में अगर देखा जाए तो पहला फंक्शन है बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड इन बॉडी। यानी पहला फंक्शन क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। दूसरा फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी थी? हाँ जी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So that is an oxygen and carbon dioxide. इसके अलावा थर्ड फंक्शन क्या है भाई? रिमूव वेस्ट भी करता है, वेस्ट रिमूवल भी करता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये? तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा हार्मोन्स को भी। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। यानी अगर आप हाथ पे टेम्परेचर देखें, पैरों में टेम्परेचर देखें, तो टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द बॉडी सेम रहेगा। और अगर देखा जाए जो थ्रू आउट द बॉडी सेम है टेम्परेचर, वो बेसिकली ब्लड की वजह है। ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में या कांस्टेंट बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्लड जो है बिहेव करता है, बिहेव एज अ बफर सॉल्यूशन। यानी अगर ब्लड को देखा जाए तो ये बफर सॉल्यूशन की तरह भी वर्क करता है। तो कोई बता सकता है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? तो मैंने कहा कि बफर सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन which makes the acidic or basic solution, acidic or basic solution into neutral। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि एसिड या बेस के सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दे, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो ब्लड भी अगर देखा जाए तो एक तरीके का बफर सॉल्यूशन है ब्लड भी। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यस। तो मैंने कहा कि अगर आप एक चीज देख लीजिए कि एज्यूम करिए कि ये बेसिकली ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन। और ऑर्गन के अंदर एक पाइप ये आया, बड़ा सा पाइप। ये बड़ा सा पाइप इस तरीके से डिवाइड हो गया है नंबर ऑफ छोटे छोटे इस तरीके के पाइप्स में। और ये जो पाइप डिवाइड हुआ है, ये पाइप आगे आया और ये पाइप फर्दर इस तरीके से फिर डिवाइड हो गया, ऐसे करके ऑर्गन में डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पाइप आया है, मोटा सा सबसे बड़ा पाइप आया है। तो ये जो सबसे बड़ा पाइप है, इस बड़े वाले पाइप को हम कहते हैं आर्टरी। इस बड़े वाले पाइप को आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज आर्टरी। आर्टरी जो स्प्लिट किया है वो टूटा है आर्ट्रियोल में। तो आर्टरी किसमें ब्रेक हुआ है? आर्ट्रियोल में। और जब आर्ट्रियोल ऑर्गन के अंदर गया तो वहां पर भी स्प्लिट कर गया। और जब ऑर्गन के अंदर स्प्लिट कर गया तो इसको हमने नाम दिया कैपिलरी। इसको क्या नाम दिया? कैपिलरी। तो अगर आप यहां से यहां तक देख रहे हैं तो यहां से यहां तक स्प्लिटिंग हो रहा है। यानी आर्टरी किसमें टूटी? आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल किसमें टूटा? कैपिलरी में। क्या यहां तक क्लियर है बात? एक और चीज कि आर्टरी जो है वो 3 लेयर की बनी होगी। यानी आर्टरी पे कितनी लेयर होंगी? 3 लेयर।
आर्ट्रियोल पे कितनी लेयर होंगी? दैट इज 2 लेयर। और कैपिलरी अगर देखेंगे तो सिंगल लेयर होगी, ठीक है, सो दैट द मटेरियल कैन एक्सचेंज, द मटेरियल कैन एक्सचेंज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कैपिलरी को देखें तो कैपिलरी सिंगल लेयर्ड है, और जब सिंगल लेयर की है तो इससे मटेरियल आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर यहां पर आर्ट्रियोल को देखें तो ये 2 लेयर का है, और अगर आर्टरी को देखें तो ये 3 लेयर का है। इसका मतलब ये थिक है, ठीक है, कैपिलरी थिन है। और अगर इसकी बात करें आर्ट्रियोल की तो ये मॉडरेटली थिक है, मॉडरेटली थिक है, जिसकी वजह से मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो मटेरियल एक्सचेंज पर्टिकुलरली किस जगह से हो रहा है ये बताइए। हाँ जी, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे मटेरियल एक्सचेंज हो पा रहा है? दैट इज अ कैपिलरी। और मटेरियल क्यों एक्सचेंज हो पा रहा है कैपिलरी से, क्या वजह है? सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर होने की वजह से ये थिन है, और जब थिन है तो इसीलिए मटेरियल आसानी से क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है ये बात? अब अगर आप देखें तो ये कैपिलरी यहां से निकल कर जो आ रही थी वो बेसिकली इस तरीके से अब इसने जुड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे ये निकल के आई, ये एक और निकल आई, ये एक और निकल आई, ये अगर देखा जाए तो इस तरीके से जुड़ना शुरू कर दिया। तो इस बार अगर आप देखें तो ये थी बेसिकली कैपिलरी। क्या कहला रही है ये भी? कैपिलरी। कैपिलरी जब जुड़ी है तो इसने बनाया विनियोल। क्या बनाया इसने? विनियोल। और विनियोल ने जब जुड़ी है तो क्या बनाया है इसने? तो इसने बनाया है वेन। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप देखें तो कैपिलरी कितनी लेयर की थी बताइए जल्दी से? सिंगल लेयर। जब सिंगल लेयर आपस में जुड़ी तो इसने क्या बनाया? विनियोल। विनियोल पे कितनी लेयर्स होंगी? दैट इज 2 लेयर्स। वेन के ऊपर कितनी लेयर होंगी? दैट इज 3 लेयर्स। बात यहां तक समझ में आ रही है? यस। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर एक था आर्टरी, तो यहां पर वापस इधर अगर आप देखें इस साइड में क्या हुआ है, तो इस साइड में यूनाइट होते चले गए। यूनाइट का मतलब क्या हो रहा है? यहां पर एक दूसरे के साथ ऐड होते चले जा रहे हैं। और अगर यहां पर आप देख रहे थे तो यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर स्प्लिट हो रहा था। यहां पर आप देख रहे हैं कि यूनाइट हो रहा है, एक साथ मिलते चले जा रहे हैं। तो ये बताइए कि ब्लड जब आएगा तो ब्लड इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा। समझ में बात आ रही है? और जब इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा तो मैंने कहा कि कैपिलरी से अगर देखा जाए तो ग्लूकोज देखिए बाहर आ गया। इसी तरह देखिए कैपिलरी से ऑक्सीजन बाहर आ गया। इसी तरह अगर देखा जाए तो वेस्ट इसके अंदर चला गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चला गया इसके अंदर। इसके अंदर अगर देखा जाए तो वेस्ट चला गया। तो इसका मतलब मटेरियल एक्सचेंज किस वाले पोर्शन से हो पा रहा है? हाँ जी, कैपिलरी से। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है ये, कि किस तरीके से कैसा डायरेक्शन है जिससे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। क्या यहां तक क्लियर है बात? इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बताइए, सबसे पहले क्या बताया था आपने, क्या आई थी? दैट इज एन आर्टरी। आर्टरी किसमें स्प्लिट हुई थी जल्दी बताइए? हाँ जी, दैट इज एन आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल किसमें स्प्लिट हुआ? कैपिलरी। कैपिलरी में। कैपिलरी किसमें ऐड हुआ था? ऐड होगा या स्प्लिट होगा भी? ऐड। तो यहां तक तो आपने देखा कि सब स्प्लिट हुआ है, लेकिन अब क्या होगा? ऐड होगा। और जब ऐड होगा तो कैपिलरी ऐड होके क्या बनाएगा? वेन्यूल। और वेन्यूल क्या बनाएगा ऐड करके? दैट इज वेन। बात यहां तक क्लियर है बात? अगर इस तरफ देखें तो ये ब्लड कैरी कर रहे हैं बेसिकली, इसे छोड़ दीजिए बात। तो यहां तक क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब आते हैं बेसिकली दैट इज आर टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स की बात करते हैं अब हम लोग। अगर ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेशन किसको कहेंगे? तो मैंने कहा कि व्हेन ब्लड डू नॉट फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स। तो क्या मतलब हुआ? ओपन टाइप सर्कुलेशन का क्या मतलब है? जब बताइए ब्लड जल्दी से। आर्टरीज और वेन्स में फ्लो नहीं करेगा। फ्लो नहीं करता, बट filled in a space, filled in a body space। तो यानी बॉडी के अंदर एक स्पेस है, उसमें फिल्ड रहता है, उसको आप कहते हैं नोन एज साइनस। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस। दूसरे टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पर आ जाते हैं। तो दैट इज इसमें पहले एग्जांपल हो देखें। इसमें एग्जांपल बताइए। तो ये बताइए कि ओपन टाइप सर्कुलेशन किसमें मिलेगा? आपको कुछ आइडिया है? तो ओपन टाइप सर्कुलेशन आपको मिलेगा ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में आपको मिल जाएगा मोलस्का में, पीटीसी। नेक्स्ट आ जाइए क्लोज टाइप सर्कुलेशन। हाँ जी, क्लोज टाइप सर्कुलेशन किसको कहेंगे ये बताइए। जिसमें ब्लड आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करेगा। तो आपने कहा कि जब आर्टरीज और वेन में फ्लो ना करे, तो मैंने कहा व्हेन ब्लड फ्लो इन, किसके अंदर फ्लो करेगा? आर्टरीज एंड वेन्स। फ्लो इन आर्टरीज एंड वेन्स फॉर प्रॉपर सप्लाई। फॉर प्रॉपर सप्लाई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका क्लोज टाइप सर्कुलेशन में? तो इसमें हो जाएगा एनालिडा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाएगा जल्दी से बताइए। कैसे याद करना बताया था आपको मैंने? हाँ जी, दैट इज अ फार, बॉम्बे, मुंबई, बताया था ये। तो इसका मतलब एफ से क्या हो जाएगा? फिश। ए से क्या आया? दैट इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियंस। आर का मतलब क्या हुआ? रेप्टाइल। रेप्टाइल्स। बी का मतलब क्या हुआ? बर्ड। दैट इज बर्ड्स। और एम का मतलब क्या हुआ? मैमल। दैट इज मैमल्स। तो इन सब के अंदर यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर किस तरीके का सर्कुलेशन होगा? क्लोज। क्लोज टाइप सर्कुलेशन होगा। और एनालिडा में कैसा सर्कुलेशन है? क्लोज। दैट इज क्लोज टाइप। चलिए नेक्स्ट एक और आइए। ये भी बेसिकली टाइप्स है, बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन का ही टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप है दैट इज अ सिंगल सर्कुलेशन। पहला टाइप क्या है? सिंगल सर्कुलेशन। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी। यस। एक ही डायरेक्शन। ये मैंने कहा कि ये है हार्ट। क्या है ये? हार्ट। और ये क्या है? गिल्स। और ये क्या है? तो ये है बॉडी टिश्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
तो मैंने कहा हार्ट से ब्लड किस में जा रहा है? हाँ जी, हार्ट गिल्स, से ब्लड किस में जा रहा है? गिल्स में। और अगर देखा जाए तो गिल्स से बॉडी टिश्यू में जाएगा ब्लड या नहीं जाएगा, बताइए? जा रहा है? जाएगा, जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ गिल्स से जो ब्लड आया है वो कैसा आया है? दैट इज एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात क्लियर है? यस, Yes. ओके, अच्छा जी। बॉडी टिश्यू से अगर आप देखें बॉडी टिश्यू में तो ऑक्सीजन तो अंदर चला जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ जाएगा। और जब Yes. कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो अब ये ब्लड यहाँ से फिर गया हार्ट में। तो बताइए बॉडी से टिश्यू से जो ब्लड निकला है वो कैसा होगा? Deoxygenated. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात सही है? Yes. हार्ट में भी अगर दिखाया जाए तो ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। तो इस वाले हार्ट में कितने ऑरिकल कितने वेंट्रिकल हैं? 1 वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल है। मुझे ये बताइए कि हार्ट के अंदर कितनी बार ब्लड आया है? बॉडी में जाने तक कितनी बार ब्लड आया है बॉडी में, हार्ट में? जरा बताइए। 1 दो बार. एक बार आया, सिर्फ एक बार निकला, पूरी बॉडी में चला गया और फिर आया है। तो सिर्फ हार्ट में तो सिर्फ एक ही बार ब्लड आ रहा है, देख लीजिए। हार्ट से निकलकर बॉडी में चला जा रहा है और बॉडी से फिर हार्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं तो हार्ट से निकलकर बॉडी में चला गया, बॉडी से वापस हार्ट में आ गया। लेकिन अगर आप इस वाले सर्कुलेशन को देखें, इस सर्कुलेशन को देखिए, यहां पर हार्ट कितने चैम्बर का है? हाँ जी, 4 चैम्बर का है। ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। और ऊपर क्या मौजूद है? ये हाँ जी, लंग, लंग्स। अब जरा देखिए कि हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में गया या नहीं गया? और लंग्स से निकलकर वापस हार्ट में आया या नहीं आया? तो देखिए एक चक्कर लग गया ब्लड का या नहीं लग गया? अभी एक ये लग गया, पक्की बात Yes. है। फिर ये यहां पर आया और यहां से आके फिर ये निकला और फिर ये गया बॉडी टिश्यू में। किसमें गया? बॉडी टिश्यू में हार्ट ब्लड गया। और फिर बॉडी टिश्यू से अगर देखा जाए तो ये फिर से यहां पर आया है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये यहां पर आ गया। तो इस बार बताइए कि हार्ट में कितनी बार ब्लड गया है? हार्ट में एक तो ऑरेंज वाली साइड से गया, एक ग्रीन वाली से गया है, नहीं गया? Yes. दो. तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो क्या डिफरेंस है सिंगल सर्कुलेशन में और डबल सर्कुलेशन में, बताइए? सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट में एक ही बार ब्लड जाएगा और डबल सर्कुलेशन में 2 बार. 2 बार जाएगा। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? तो सिंगल सर्कुलेशन में मैंने कहा कि when heart receive blood for only one time, सिर्फ एक और ओनली वन टाइम, सिर्फ हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। बिफोर सप्लाई इन बॉडी। क्या मतलब समझ में आई है इस बात का? तो मैंने कहा कि अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर मैंने कहा कि बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई हो रहा है तो उसके सप्लाई होने से पहले हार्ट में सिर्फ एक ही बार ब्लड आ रहा है, सिर्फ एक बार। और अगर हार्ट में एक बार ब्लड आ रहा है तो दैट इज नोन एज अ सिंगल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल है फिशेस। तो सिंगल सर्कुलेशन आपको किस में मिलेगा?
फिश के अंदर। बात यहां तक समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? यस। बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि इनके गिल्स में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड आएगा? मछलियों के जो गिल्स में ब्लड आ रहा है या हार्ट के अंदर हमेशा कैसा ब्लड रहेगा? मछलियों के हार्ट में हमेशा कैसा ब्लड रहेगा और कैसा नहीं रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो मछलियों के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रहेगा, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में गया और गिल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया और अंदर चला गया ऑक्सीजन, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में चला गया। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में चला गया तो उसके बाद बॉडी में यानी बॉडी टिश्यू के बीच में अगर आप देखें तो गैसेस एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद अगर देखा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में गया। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को आपने नाम दे दिया, दैट इज अ सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट आइए डबल सर्कुलेशन पर। तो मैंने कहा कि हार्ट रिसीव ब्लड 2 times before supply in body, यानी बॉडी में सप्लाई होने से पहले ये 2 बार आएगा हार्ट के अंदर, 2 बार। एक आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए। किसके जरिए आएगा? दैट इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए आएगा। और दूसरा आएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार बॉडी में फ्लो होने से पहले ये हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, और जब 2 बार आ रहा है तो आपने इसका नाम दे दिया दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन आपको मिलेगा क्रोकोडाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। इनमें आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और है, दैट इज अ पार्शियल डबल सर्कुलेशन। तो दैट इज अ पार्शियल डबल सर्कुलेशन। देखिए पार्शियल डबल सर्कुलेशन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैंने कहा कि देखो ये है बेसिकली हार्ट, तो ये बताइए कि यहाँ पर हार्ट कितने चैम्बर का है? बताइए। 3 चैम्बर का है। डबल सर्कुलेशन में हार्ट कितने चैम्बर का था? 4। दैट इज अ 4 चैम्बर का था। मछलियों में कितने चैम्बर का था? 2। दैट इज अ 2 चैम्बर हार्ट था। लेकिन अब पार्शियल डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ कि देखो ये है बेसिकली बॉडी टिश्यू और ये हैं लंग्स। मैंने कहा कि वेंट्रिकल से किस में गया ब्लड? बॉडी टिश्यू में। और बॉडी टिश्यू से किस में गया? दैट इज अ राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से किस में आ गया? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से जब ये निकल कर गया है तो मैंने कहा कि ये वेंट्रिकल से निकला, ये गया और ये चला गया लंग्स में। और लंग्स से जब ये आया तो हार्ट में आया और यहाँ पर आके ये भी मिक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेंट्रिकल कितने? 1। एक है। तो मैंने कहा कि हेयर वेंट्रिकल is 1. So mixing of blood takes place. तो इसका मतलब
यानी अगर देखा जाए तो वेंट्रिकल एक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर मिक्सिंग हो जाएगी। कौन कौन से ब्लड के बीच में मिक्सिंग हो जाएगी, तो बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज एन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स कर जाएगा। और ये किस कंडीशन में है, जब हार्ट कितने चैम्बर का था, तो दैट मीन्स 3 चैम्बर हार्ट है। और 3 चैम्बर हार्ट ये किस में मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको हाँ जी, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर किस तरीके का सर्कुलेशन मिल रहा है आपको, हाँ जी, पार्शियल डबल सर्कुलेशन, दैट इज अ पार्शियल डबल सर्कुलेशन मिल रहा है। यहां तक कंप्लीट हो गई बात। अब देखिए किस तरीके से ह्यूमन की बॉडी में, यानी मैंने कहा कि अब हम बात करते हैं बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, तो दैट इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो मैंने यहां पर कहा कि ये बताइए कि ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का हो गया, 4. तो दैट इज अ 4 चैम्बर्ड का ह्यूमन हार्ट। तो ये ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, ऑरिकल, नीचे वाले क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल। तो मैंने कहा Ventricle. कि ह्यूमन हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट होगा, दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। ऊपर वाला अगर देखा जाए तो ये कहलाएगा राइट ऑरिकल, ये कहलाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। बात यहां तक समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, हाँ जी। यस सर, अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये समझ लीजिए कि जब भी आपको हार्ट का लेफ्ट साइड देखना है या राइट साइड देखना है, तो आप क्या करिए कि अपने हार्ट को, या जिस हार्ट का भी देख रहे हैं, जिस भी हार्ट को देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट कौन सा है, तो आप हार्ट वाले डायरेक्शन में खड़े हो जाइए। आप जिस डायरेक्शन में हार्ट है उसी डायरेक्शन में खड़े हो जाइए। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड जैसा पार्ट है, उस तरफ है, तो इसका मतलब वो लेफ्ट पार्ट होगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उस तरफ। और आपके राइट हैंड की तरफ जो हिस्सा होगा वो आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होगा। क्लियर है ये बात? अब यस मुझे सर, ये बताइए कि इसके ऊपर क्या चीज मौजूद होंगे, हार्ट के ऊपर, Lungs. लंग्स, तो दैट इज लंग्स। और ये मैंने कहा कि दिस इज द बॉडी टिश्यू। क्लियर है ये बात? अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन में यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपको देखना है। तो मैंने कहा कि यहां से हम लोग निकले, यहां आए। क्लियर है ये बात? यस सर, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। क्लियर है ये बात? उसके बाद अगर देखा जाए तो हम यहां आए, यहां से ये आए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आए। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? हाँ जी, यस आ रही हैं। तो मैंने कहा कि ये वाला पाइप जो है ये ए है, और ये वाला पाइप बी है। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? इस तरीके से ब्लड यस, आया है और इस तरीके से ब्लड गया है। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो ये राइट ऑरिकल से ब्लड गया, दैट इज राइट वेंट्रिकल में। तो मैंने कहा देखिए ये यहां चला गया, ठीक है, राइट ऑरिकल से किस में गया है, राइट वेंट्रिकल में।
और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये यहां से आया, उसके बाद ये यहां आया और फिर ये चला गया लंग्स में। फिर लंग्स से जब आया तो ये ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। दिखाई दे रहा है? नहीं? तो Yes. ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये मैंने कहा ए, ये कहा बी, फिर मैंने कह दिया ये है सी और ये है डी। तो मुझे ये बताइए कि हार्ट से जो ब्लड को दूर लेके जा रही है वो कौन कौन ले जा रहा है, ये बताइए। हाँ जी, कौन कौन सा पाइप ले जा रहा है हार्ट से ब्लड को दूर? ये तो हार्ट है ना, तो कौन कौन ले जा रहा है दूर ये बताइए। एक तो ये ले जा रहा है ए, और दूसरा C. यही ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे? यस। हाँ जी। तो अब जरा ध्यान से सुनिए कि जो भी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगा वो कहलाएगा आर्टरी। उसको आप क्या कहेंगे? आर्टरी। तो आर्टरी हमेशा क्या करेगा? हार्ट से ब्लड को क्या कर रहा है? दूर लेके जा रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। ओके। Yes. और अगर हार्ट की तरफ अगर कोई लेके आ रहा है तो वो कहलाता है वेन। वो क्या कहलाता है? वेन। और जो दूर ले जाएगा वो क्या कहलाएगा? आर्टरी। आर्टरी। और जो करीब लेके आएगा वो क्या कहलाएगा? वेन। वेन। तो जरा फर्क बताइए दोनों में, आर्टरी में और वेन में। आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी और वेन्स जी। पास लेकर आएंगे। और वेन जो है वो हार्ट के करीब लेके आएगी। तो आपने कहा कि एक तो ए आर्टरी हो गई, और अगर देखा जाए तो एक ये सी वाली भी आर्टरी हो गई। हाँ या ना? क्यों कह रहे हैं आप इसको आर्टरी? सी वाली को क्यों आर्टरी कहा है आपने? हाँ जी। क्योंकि वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही दूर ले जा रही है। और जो करीब लेके आती है उसको क्या कहते हैं? है। वेन। तो एक ये वेन हो गई और एक ये वेन हो गई। क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes sir. अगर सही है तो मुझे ये बताइए कि ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी, वो कहां से ब्लड कहां से ब्लड लेके जा रही है और किस में लेके जा रही है? राइट वेंट्रिकल से लेके जा अरे रही है हार्ट से कहां लेके जा रही है? लंग्स। लंग्स। लंग्स में। और लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? पल्मोनरी। तो इसका मतलब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है इस आर्टरी में और इस आर्टरी में, तो इनके नाम में क्या फर्क है? एक हाँ जी, क्या बताया? एक लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर नहीं, जाएगी ब्लड को और एक राइट। ये समझ लीजिए कि जो लंग्स में लेके जा रही है आर्टरी ब्लड को, उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। जो आर्टरी लंग्स में ब्लड को लेकर जा रही है उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। और आर्टरी बॉडी के किसी भी पार्ट में ले जाएगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमेशा ब्लड को कहां लेके जाएगी? लंग्स। लंग्स में। तो क्या फर्क है आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेकर जाएगी और आर्टरी बाकी बॉडी में लेके जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? अब यस। अगर देखा जाए तो आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपस में जो रिश्ता है वो सास और बहू का है। बात समझ रहे हैं? देखिए बात ऐसी है कि आर्टरी हमेशा कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात सही है? जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये बेसिकली इसका ठीक अपोजिट काम करेगी, ठीक उल्टा काम करेगी। तो ये कैसा काम करेगी? ये किसको ले जाएगी? दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. Yes.
तो ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, जल्दी से बताइए। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर जाएगी और आर्टरी बाकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी, और आर्टरी हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कैसा रिश्ता है, किसके तरह है रिश्ता? सांस। जी, अपोजिट वाला है। बड़ा सांस याद आ रही है तुमको? जी, दैट इज अपोजिट वाला है कि जो भी ये काम करेगी उसका ठीक अपोजिट काम पल्मोनरी आर्टरी करेगी। अब मुझे ये बताइए कि ये वाली वेन कहां से ब्लड को लेके आ रही है? ये वाली वेन लंग से। लंग से, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज अ पल्मोनरी वेन। क्या नाम हो जाएगा? पल्मोनरी। और ये सिंपल वेन कहलाएगी। तो ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस